हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, जहाँ इसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्वायरमेंट में बहुत विभिन्न प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं जिनको हम लोग उनके गुणों, विभिन्न गुणों के आधार पर दो कैटेगरी में बांटते हैं, एसिड एंड बेस। एसिड जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड के एसिडस से आया है, जिसका मतलब होता है सौर। जैसे लेमन, टैमरिन वगैरह जो हम लोग पढ़े थे, कुछ एग्जाम्पल, उसका टेस्ट उसमें एसिड पाया जाता था। और बीटर जिसका टेस्ट बीटर होगा उसको हम लोग बेस बोलते हैं। फिर एसिड के हम लोग दो टाइप देखे थे, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड, और उसका वेरियस एग्जांपल्स देखे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। कुछ एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जैसे कि HCl, HNO3, मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के। और एंड एसिड्स लाइक सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड आर वीक एसिड। ये तीन एग्जाम्पल, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, ये चार एग्जाम्पल वीक एसिड्स के हैं। वी विल लर्न मोर अबाउट स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड इन हायर क्लासेस। हम लोग फर्दर हायर क्लासेस में इसके बारे में और भी पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है। फिलहाल हम थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देंगे इसके बारे में कि अभी सुन लीजिए, हो सकता है समझ में आए, कुछ लोगों को समझ में आ भी जाए, कुछ लोगों को समझ में नहीं आए। अगर नहीं भी समझ में आती है तो कोई बात नहीं, समझ में आती है तो वेल एंड गुड, नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं। अभी सुन लेने से माइंड में रहेगा, आगे जब वो दोबारा से सुनोगे समझोगे तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो ये H+ आयन मतलब प्रोटॉन रिलीज़ करते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा अमाउंट में प्रोटॉन रिलीज़ करते हैं। और वीक एसिड वो होते हैं जो H+ आयन कम रिलीज़ करते हैं या नहीं करते हैं, उसका हम लोग वीक एसिड कहते हैं। फिलहाल इतना ही। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड पढ़े हैं। और वीक एसिड में सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड पढ़े हैं। एसिड्स मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्रीज आर हाईली कंसनट्रेटेड। ऐसे एसिड जो इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, वो हाईली कंसनट्रेटेड होते हैं, मतलब उनमें एसिड का मात्रा ज़्यादा होता है। एंड दैट इज़ द वाटर कंटेंट इज़ वेरी लो। एसिड का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है और वाटर का कंटेंट बहुत लो होता है। देयर कंसनट्रेशन कैन बी डिक्रीज्ड बाई एडिंग वाटर टू देम। उनके कंसनट्रेशन को डिक्रीज किया जा सकता है अगर उसमें वाटर ऐड कर दिया जाए। एसिड्स हैविंग लो कंसनट्रेशन आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। और ऐसे एसिड जिसमें एसिड का मात्रा कम हो और वाटर कंटेंट ज़्यादा हो उसको वीक एसिड कह सकते हैं। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं कि कोई कंटेनर है जिसमें एसिड है, उसमें बहुत मिनिमम या बहुत बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया गया है तो कंसनट्रेटेड एसिड कहलाएगा। और ऐसे कंटेनर जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है, बहुत कम अमाउंट ऑफ उसमें एसिड है, तो उसको हम लोग डाइल्यूट एसिड बोल सकते हैं। Explain to the students that concentrated acid must always be diluted by adding acid to the water slowly and not by adding water to acid directly। हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कर सकते हैं भाई, इसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आराम से उसमें वाटर ऐड करके, ना कि एक ही बार हम लोग ज़्यादा अमाउंट में वाटर ऐड करते। Gases like carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, etc. are released in the air by factories, powerhouse and automobile exhaust। कुछ गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये रिलीज़ किए जाते हैं। कौन कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीन गैस है, CO2, SO2 एंड NO2। ठीक है, ये तीनों गैस कहाँ किससे रिलीज़ किए जाते हैं? फैक्ट्री से रिलीज़ किए जाते हैं, पावर हाउस से। पावर हाउस आप लोग देखे ही होंगे, पावर हाउस से बहुत सारा धुआं निकलता है और इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देता है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट मतलब व्हीकल वगैरह से, व्हीकल से जितने भी व्हीकल हैं उनसे जो धुआं निकलता है, उसमें
जो पोर्शन होता है उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होता है। दीज गैसेस मिक्स विथ रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स। ये गैसेस इन्वायरमेंट में ऐसे ही फ्लोट कर रहे होते हैं, फिर जब बारिश होती है तो ये बारिश की बूंदों के साथ, बारिश के पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं और एसिड बना लेते हैं। इनका नेचर एसिडिक होता है, वाटर में ये डिज़ोल्व हुए तो एसिड बन गए। रेन वाटर दस बिकम्स एसिडिक। इस प्रकार से रेन वाटर जो है एसिडिक हो जाता है। When this acid rain falls on building made of marble which is calcium carbonate, the acid reacts with marble, है ना। जब ये एसिड रेन बिल्डिंग्स पे गिरती है जो कि मार्बल के बने हुए होते हैं, जब मार्बल का केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे CO3 से रिप्रेजेंट करते हैं। द एसिड रिएक्ट्स विथ मार्बल, एसिड मार्बल से रिएक्ट करती है और इस प्रकार से एसिड रेन इज़ द मेन काउज ऑफ येलोइंग ऑफ द ताजमहल, और एसिड रेन ही मेन कारण है ताजमहल के पीला होने का। और बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंट्स मेड ऑफ मार्बल लाइक ताजमहल दस गेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द एसिड रेन। और भी जितने भी विभिन्न प्रकार के मोनूमेंट्स हैं, मतलब स्मारक हैं, इमारत हैं जो कि मार्बल के बने हुए हैं, जैसा कि ताजमहल, ये सभी पे इनका एसिड रेन का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, सभी अफेक्ट हो रहे हैं। इनकी वजह से इनका चमक जो है, साइन जो है थोड़ा कम होते जा रहा है और पीलापन आ रहा है मार्बल्स में। नाउ वी विल स्टडी बेसिस एंड एल्कालीज। टिल नाउ वी हैव स्टडीड एसिड्स and type of acid, that is mineral acid and organic acid, from where they are obtained, and strong acid and weak acid, and concentrated acid and dilute acid. Now we will study bases and alkalis. Till now we know that bases are certain substances which contain certain chemical called bases, due to that chemical their taste is बीटर। मतलब बेस वैसे पदार्थ होते हैं जिनका टेस्ट जो होता है कड़वा होता है, और उनमें कड़वा जो टेस्ट आता है उसमें एक केमिकल प्रेजेंट होने की वजह से उनका टेस्ट कड़वा होता है। उस केमिकल को हम लोग बेस कहते हैं, जिसका एग्जांपल हम लोग अभी तक देखे हैं, बेकिंग सोडा एंड सोप। बेसिस आर सब्सटेंसेस विच रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट। बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ एंड सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। अभी तक हम लोग पिछला चैप्टर में भी पढ़े थे, लास्ट 3 चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विथ ईच अदर फॉर्म्स वाटर एंड सॉल्ट, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके वाटर एंड सॉल्ट बनाते हैं। बेसिस आर बीटर इन टेस्ट एंड हैव अ सोपी फील। बेस का जो टेस्ट होता है वो बीटर होता है और फील मतलब टच करने पे सोपी फील अपीयरेंस देते हैं, सोपी फील देते हैं। सम बेसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जिसको हम लोग एल्कालीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एल्कली है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आर बोथ बेसिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल 3 दोनों बेस हैं। हाउएवर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो टर्म्ड एज एल्कली बिकॉज इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर। दोनों बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्कली बोला गया है क्योंकि ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। याद रखना है कि दोनों में से कौन सा एल्कली कहा जाएगा और कौन सा नहीं कहा जाएगा। दोनों बेस है बट एल्कली नहीं कहा जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली। मतलब जितने भी एल्कली हैं वो बेस होंगे, बट सारे बेस एल्कली हों ज़रूरी नहीं है। सम बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। कुछ बेस ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं, कुछ जो होते हैं वीक बेस कहलाते हैं। सम बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है। वेयर एज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल 3 एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड CuH का होल 2 आर वीक बेसिस। ये वीक बेस कहलाते हैं।
तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे बेस होते हैं जब उनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं अपने रेस्पेक्टिव आयन्स में। और वीक बेस ऐसे बेस होते हैं विच अपॉन डिसोल्यूशन इन वाटर डज नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली, मतलब कि वीक बेस वैसे बेस होते हैं जब उनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो कम्प्लीटली ब्रेक नहीं करते, मतलब कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। वेयर जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव आयन्स में टूट जाते हैं। हो सकता है कि अभी थोड़ा कम समझ में आए, बट कोई नहीं, इतना समझ में आ रहा है तो भी बहुत है। और इसके बाद सम बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, हम लोग पढ़ लिए हैं। अदर्स लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल 3 एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड COH का होल 12 वीक बेस। ठीक है, यहाँ तक तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल और वीक बेस का एग्जाम्पल लर्न करना ज़रूरी है, आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर का हिंदी होता है सूचक, मतलब किसी चीज़ का जो हमको इन्फॉर्मेशन दे, सूचना दे या कुछ इंडिकेट करे, उसको हम लोग कहते हैं इंडिकेटर। इसके नाम में ही छिपा हुआ है, इंडिकेट कर रहा है, समथिंग इज इंडिकेटिंग समथिंग, है ना। इंडिकेटर सब्सटेंस जो कुछ हमको इंडिकेट कर रहा हो। जैसे एसिड्स एंड बेसिस कैन बी आइडेंटिफाइड नॉट ओनली थ्रू देयर टेस्ट बट ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड इंडिकेटर। अब इतने सारे एसिड और बेस हैं, सबको तो हम टेस्ट करके बता नहीं सकते हैं। अच्छा ये टेस्ट सॉर है तो ये एसिड होगा, ये बिटर है तो ये बेस होगा, ऐसा हम नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हमारे टेस्ट के लिए नहीं होती हैं, हार्मफुल हो सकती है, तो फिर हम कैसे जानेंगे कि ये एसिड है या बेस है? तो हम लोग इंडिकेटर की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एसिड्स एंड बेसिस कैन बी आइडेंटिफाइड, एसिड और बेस को पहचाना जा सकता है नॉट ओनली थ्रू देयर टेस्ट, सिर्फ उनके टेस्ट के माध्यम से नहीं, बल्कि ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ द सब्सटेंस कॉल्ड इंडिकेटर। किसके हेल्प से? एक सब्सटेंस है जिसको हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। एन इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। इंडिकेटर जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अलग कलर शो करता है। एसिडिक में अलग कलर शो करेगा और बेसिक मीडियम में अलग सा कलर शो करेगा। द कलर ऑफ द इंडिकेटर कैन दस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एसिड एंड बेस। इस प्रकार से जो रंग है इंडिकेटर का वो मदद कर सकता है हमारी ये पहचानने में कि क्या एसिड है और क्या बेस है। जैसे कि एक एन इंडिकेटर यूज्ड वेरी ऑफन, एक इंडिकेटर है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, लिटमस। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस एंड इज पर्पल इन कलर। एक बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होने वाला इंडिकेटर है जिसे हम लोग लिटमस बोलते हैं। ये लिटमस हमें लाइकेंस से प्राप्त होता है। लाइकेंस क्या होता है? लाइकेंस आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, जो कि हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था। सेकेंड और आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ा था कि लाइकेंस क्या होता है। हम थोड़ा सा लाइकेंस के बारे में बता देना चाहेंगे, जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे, जिनको नहीं पता है कि क्या होता है लाइकेंस। लाइकेंस आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई वेयर एल्गी फोटोसिंथेसाइज एंड प्रिपेयर फूड एंड फंजाई ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स, है ना। फंजाई जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स ला कर देते हैं और शेल्टर भी प्रोवाइड किया जाता है फंजाई को। और एल्गी जो क्या करता है वो खाना बना, मतलब फूड प्रोवाइड करता है फंजाई को। फंजाई न्यूट्रिएंट ला के देता है, एब्जॉर्ब करके देता है सॉइल से। दोनों का ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है लाइकेंस। तो इसी लाइकेंस से हम लोगों को क्या मिलता है? लिटमस मिलता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस एंड इज पर्पल इन कलर। इसका कलर क्या होता है? पर्पल कलर होता है। इट्स कलर चेंजेस टू रेड इन एसिडिक मीडियम एंड ब्लू इन बेसिक मीडियम। जब इस लिटमस को एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। और जबकि बेस से ट्रीट किया जाता है तो ब्लू हो जाता है। याद रखने के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ हेल्प ले सकते हैं कि बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। अगर ब्लू हो रहा है तो बेस है और रेड हो रहा है तो एसिड है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ चुका होगा।
लिटमस कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन। लिटमस जो है एक इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है एक सॉल्यूशन के फॉर्म में, मतलब इसका लिक्विड सॉल्यूशन भी आता है एक छोटे से डब्बे में, उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और लिटमस पेपर भी अवेलेबल होता है मार्केट में, तो हम लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। इन प्रैक्टिस इट इज़ मोर common to use a paper strip that has been dipped in litmus solution and allowed to dry। लेकिन ये भी लिटमस का पेपर स्ट्रिप भी होता है जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं लिटमस सॉल्यूशन में डिप करके अलाउ करते हैं सूखने के लिए। पहले एक लिटमस का स्ट्रिप लिए। इट इज़ मोर कॉमन टू यूज़ ए लिटमस स्ट्रिप, बहुत ज़्यादा मतलब कॉमनली यूज़ किया जाता है पेपर का स्ट्रिप दैट हैज़ बिन डिप्ड। एक पेपर स्ट्रिप लिया जाता है जिसको कि लिटमस के सॉल्यूशन में डुबो दिया जाता है। एक पेपर स्ट्रिप हम लोग कट किए, उसको हम लोग लिटमस के सॉल्यूशन में डुबो दिए और फिर इसको सूखने देते हैं थोड़ी देर। सच्चे पेपर स्ट्रिप इज कॉल्ड लिटमस पेपर। अब वो पेपर क्या कहलाएगा, लिटमस पेपर। एक पेपर के टुकड़े को एक स्ट्रिप के फॉर्म में, मतलब स्ट्रिप इन द सेंस कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, एक मतलब एक रेक्टेंगल के शेप में उसको कट कर लेंगे। अभी हम दिखाएंगे एक्टिविटी में, आगे मेंशन है। तो उसको कट कर लिए, अब उसको हम लोग लिटमस के सॉल्यूशन में डुबो दिए। तो पहले पेपर था, अब लिटमस के सॉल्यूशन में डुबा दिए तो क्या बन गया, लिटमस पेपर। अब हम लोग उसको इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। Let us perform two activities to understand litmus can be used to identify an acid and a base। कुछ दो एक्टिविटी यहाँ पे दिया गया है जो कि हमारे समझने में मदद करेगा कि कैसे लिटमस जो है एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। टेक सम लेमन, एक्टिविटी नंबर 1, टेक सम लेमन जूस इन अ पेट्री डिश एंड डीप अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इन इट। थोड़ा सा लेमन जूस लेना है पेट्री डिश में। लेमन जूस क्या होता है, हम लोग किस में पढ़े थे लेमन जूस, एसिडिक में, है ना। एसिड में का एग्जाम्पल में हम लोग पढ़े थे लेमन आंवला सिट्रिक एसिड पाया जाता है लेमन में, है ना। तो लेमन जूस लेते हैं पेट्री डिश में जिसका नेचर क्या है, एसिडिक है। डीप और स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इट। एक ब्लू लिटमस पेपर मतलब एक ब्लू पेपर लेना है जिसको लिटमस सॉल्यूशन में डुबो देंगे हम, उसको सुखा लेंगे, अब वो लिटमस पेपर बन गया। उस ब्लू लिटमस पेपर को हम लोग एसिडिक में डिप करेंगे। द कलर ऑफ द लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड। तो क्या कलर चेंज हो जाएगा लिटमस पेपर का, रेड हो जाएगा। हम लोग पढ़े थे ना कि एसिड जो है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है एंड रेड कलर में चेंज कर देता है लिटमस को ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन द लेमन जूस। इससे ये पता चलता है कि लेमन जूस में एसिड है। अब हम लोग बेस के लिए एक एक्टिविटी करेंगे। टेक एक्टिविटी नंबर 2, टेक सम सोप सॉल्यूशन एंड पेट्री डिश एंड डीप अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर इन इट। एक सोप सॉल्यूशन लेना है एक पेट्री डिश में, हल्का सा साबुन वाला पानी लेना है पेट्री डिश में और एक लिटमस पेपर लेना। अच्छा हम लोग यहाँ पे वहाँ हम लोगों ने कौन सा लिटमस पेपर लिया था, कौन से कलर का, ब्लू लिटमस पेपर लिया था, है ना। ब्लू लिटमस पेपर लिया तो रेड में कन्वर्ट हो गया। अगर हम यहाँ ब्लू लेते हैं तो फिर ये ब्लू में ही कन्वर्ट होने वाला है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि क्या हुआ है, क्या कुछ चेंज आया है या नहीं आया। तो यहाँ पे जब हम लोग बेस चेक करेंगे तो हम लोग रेड लिटमस पेपर लेंगे, मतलब एक रेड कलर का कागज़ का टुकड़ा लेंगे, उसको लिटमस के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, फिर उसको थोड़ी देर के लिए ड्राई करेंगे। जब वो सूख जाएगा तब हम लोग उसको लिटमस पेपर की तरह उस लिटमस पेपर को हम लोग इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा वो रेड लिटमस पेपर तैयार है। टेक सम सोप सॉल्यूशन पेट्री डिश एंड डीप अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर इन इट। कुछ सोप सॉल्यूशन लेना है हमको पेट्री डिश में और उसमें थोड़ा सा लिटमस पेपर डाल देना है। द कलर ऑफ द लिटमस, सॉरी हम क्या बोले, टेक सम सोप सॉल्यूशन इन पेट्री डिश। एक सोप सॉल्यूशन लेना है पेट्री डिश में, डीप अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर हिट, और उसमें रेड लिटमस पेपर डुबो देना है। द कलर ऑफ द लिटमस चेंजेस टू ब्लू। तो लिटमस का कलर क्या हो जाएगा, चेंज होकर ब्लू हो जाएगा। दिस हैपन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ बेस इन द सोप सॉल्यूशन। ये ऐसा कब होता है, क्यों होगा ये इसका रेड लिटमस का ब्लू में चेंज होना ये दर्शाता है कि सोप सॉल्यूशन का नेचर क्या है, बेसिक है, मतलब उसमें बेस प्रेजेंट है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने एक इंडिकेटर के बारे में पढ़ा है जो कि लिटमस, जो कि नेचर से ऑब्टेन हो रहा है हम लोगों को, लाइकन तो नेचर का ही पार्ट है ना। टर्मरिक कैन ऑल्सो यूज्ड
टर्मरिक कैन ऑल्सो एक्ट एज एन इंडिकेटर, टर्मरिक भी एक इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इट टर्न्स रेड इन बेसिक मीडियम एंड रिमेन्स येलो इन एसिडिक मीडियम। टर्मरिक जो हल्दी होता है हमारे किचन में, वो भी हम उसको भी हम लोग इंडिकेटर की तरह मतलब सूचक की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये इट टर्न्स रेड इन बेसिक मीडियम, ये बेसिक मीडियम में अगर इसको बेस से हम लोग ट्रीट करें तो ये रेड कलर का देगा। एंड रिमेन्स येलो, टर्मरिक पीला होता है और पीला ही रहेगा अगर हम लोग इसको एसिडिक से ट्रीट करते हैं। मतलब अगर हम लोग हल्दी के दाग पे नींबू का रस डाल दें तो ये पीला ही कलर रहेगा, ठीक है, पीला कलर का ही रहेगा। बट अगर वही हम सोप सॉल्यूशन डाल दें तो ये रेड हो जाएगा। तभी तो हम लोगों के कभी भी कलर पे कभी ड्रेस पे हल्दी का दाग लग जाता है, फिर उसको हम लोग सोप से धोते हैं तो वो रेड हो जाता है ना। हैव यू एवर नोटेड व्हाट हैपन्स व्हेन सोप इज रब्ड ऑन अ टर्मरिक स्टेन ऑन योर हैंकरचीफ और अ शर्ट? कभी आपने नोटिस किया है कि क्या होता है जब सोप को लगाया जाता है हल्दी के दाग पे, अगर आपके वो हल्दी का दाग रुमाल और शर्ट पे है तो? हम लोग अभी तक 2 इंडिकेटर पढ़े हैं, लिटमस एंड टर्मरिक। नेक्स्ट, जूस ऑफ चाइना रोज हबिस्कस पेटल्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज नेचुरल इंडिकेटर। जो हबिस्कस का पेटल होता है उसको भी हम लोग उसके भी पेटल्स का हम लोग जूस बना के मतलब उसका पेस्ट बना कर भी हम लोग उसको एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इट टर्न्स डार्क पिंक, मैजेंटा कलर देता है टू व्हेन एडेड टू एन एसिड। ये जो मेरा हबिस्कस का पेटल का जूस है ये डार्क पिंक कलर देता है जब इसको एसिड के साथ ट्रीट किया जाए। डार्क पिंक को यहाँ पे मैजेंटा कलर भी बोला है, तो जब एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये डार्क पिंक कलर देता है। टर्न्स ग्रीन व्हेन एडेड टू अ बेस, और ग्रीन कलर देता है जब ये बेस से ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कौन कौन सा इंडिकेटर पढ़े और कौन कौन सा कलर चेंज होता है, ठीक है। लिटमस पेपर को जब एसिड से ट्रीट करते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, और जब बेस से ट्रीट करते हैं तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। टर्मरिक जो है, टर्मरिक एसिडिक मीडियम में पीला कलर ही रहता है और बेसिक मीडियम में ये लाल रंग का हो जाता है बेसिक मीडियम में। और जो सब चाइना रोज मतलब हिबिस्कस का पेटल जो है वो मैजेंटा कलर हो जाता है एसिड के साथ जब ट्रीट किया जाए, और ग्रीन हो जाता है जब उसको बेस के साथ ट्रीट किया जाए। अंदर कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर इज़ फिनोलैप्थलीन। एक और इंडिकेटर है जिसको हम लोग कहते हैं फिनोलैप्थलीन। इट इज़ कलरलेस, ये कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम में और पिंक कलर देता है बेसिक मीडियम में।